नए साल में नई राशि पर शनि ढैया का प्रकोप। आने वाले 2.5 सालों में मुसीबतों का पहाड़। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिग चेंज। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत से पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज ये वाला हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं, क्योंकि नए साल में एक राशि ऐसी है जिसपे शनि की ढैया लग जाएगी। यानी कि हम बात करें धनु राशि की। किस प्रकार से धनु राशि के शनि की ढैया में आते ही आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं वो उनके किस तरह से चुनौती भरे रहने वाले हैं। उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से न्यायाधीश कर्मफलदाता शनि मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं और क्या पता अच्छा भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी धनु राशि है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, ये जानने के लिए कि आने वाले 2.5 वर्ष शनि की ढैया आपको क्या कुछ नया सिखा कर जाएगी। बताइए मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए शनि की ढैया या शनि की 7.5 लगती है तो देखिए नेचुरल सी एक बात है कि शनि के नाम से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि शनि की दशा हमारे ऊपर आ रही है और कुंडली में शनि नीच का है या शनि की ढैया, और खासकर शनि की 7.5, क्योंकि 7.5 साल चलती है तो एक लंबे समय तक उतार चढ़ाव बना रहता है। तो लोगों के मन में तमाम तरह की शंकाएं, डर, भय बना रहता है। तो आज उसको थोड़ा दूर करते हैं कि शनि की ढैया अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ रही है, 7.5 आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 2.5 साल या 7.5 साल वो शनि अनिष्ट ही करेंगे। शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो भी शुभ और अशुभ फलों में परिवर्तन आता है। तो इसलिए समय समय पे शनि देव का गोचर, शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन और ढैया में या 7.5 में तो विशेष जो है आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब ज्योतिष में यह कहा गया है कि शनिदेव अगर चतुर्थ या अष्टम भाव में आ जाएं आपकी चंद्र राशि से, ये लगन से प्रेडिक्शन नहीं देखनी चाहिए, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, तो आपको ढैया लगती है। और चतुर्थ ढैया, अष्टम ढैया जो है बड़ी कष्टकारी होती है, क्योंकि शनि की ये 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि जब शुभ भावों में पड़ती है तो ये आपका नौकरी, व्यवसाय, काम कारोबार, गृहस्थ जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका ऑफिस, आपकी कहना चाहिए बिजनेस, सब चीज़ों को इफेक्ट करती है। अगर सब चीज़ों में बड़ा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि कहते हैं ना कि चौतरफा अगर आपके ऊपर मुसीबत आ रही है तो फिर आप जो है कोलैप्स हो सकते हैं। मतलब कि आप जो है ढह सकते हैं या कमज़ोर पड़ सकते हैं, इसको कहा जाए शुद्ध भाषा में। या व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, वो कोशिश कर रहा है मगर सफलता ही नहीं मिल रही है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, नौकरी आप चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, इंटरव्यू होता है पर सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसे ही कहते हैं कि आपके ऊपर वही शनि का कुप्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है और 7.5 ढैया आ गई तो वो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी रहती है। तो कुछ सावधानी पूर्वक अगर हम चलें, समझदारी दिखाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को फॉलो करें, उपाय करें शनिदेव के, जाप करें, तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि परेशानी नहीं आएगी जी। कोई भी ज्योतिषी दावा करता है कि ये उपाय कर लीजिए ढैया का असर समाप्त होगा, तो ये सत्य नहीं है। असर रहेगा। अगर बरसात में जा रहे हैं तो बारिश की बूंदें पड़ेंगी, भीगेंगी तो जरूर, छाता ले लेंगे तो कुछ छींटे पड़ेंगी मगर बच जाएंगे। तो यही समझिए आप, कुछ सावधानियां, कुछ उपाय और कुछ रेमेडीज, ये आपको बड़ा जबरदस्त जो है लाभ देती हैं और बड़ी परेशानी से, बड़े नुकसान से बचा सकती है। और शनि में तो ये कहा गया है कि शनि की दशा ढैया 7.5 लगी तो भाई सत्कर्म करें, ईमानदारी बरतें जी, गरीबों की सेवा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो फिर शनिदेव जो है कोई बड़ी परीक्षा आपकी नहीं लेते हैं। तो देखिए, आने वाले जो ये 2.5 वर्ष है, आप अब आगे आपको क्या कुछ इन्हीं 2.5 वर्षों में शनि एक अलग लीला आपको दिखाएंगे। बात करेंगे सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में आपकी सेहत आपका कितना साथ देती है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इन 2.5 सालों में क्या करना है कि धनु राशि वालों को सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप शौकीन हैं नॉन वेज, जंक फूड खाने के, बहुत ज़्यादा आप मदिरा का सेवन करते हैं, तो ये आदत बदल डालिए जी, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनि की 3री दृष्टि 6ठे भाव पे है, वृषभ राशि पे, आपको शुगर का लेवल बढ़ सकता है या आपको पेट संबंधी रोग बढ़ सकते हैं या गुप्त रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा यहाँ आपको।
गुप्त शत्रु से भी बाधा मिलेगी और सेहत का विशेषकर, क्योंकि कभी तरी अगर सेहत ही ठीक नहीं है तो क्या काम आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। उसके लिए खान पान में बदलाव लाना होगा, शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा, फल इत्यादि हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा, समय से सोना और समय से उठना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या ढैया का प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ता है? धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके अपनों के साथ और प्रोफेशनल लाइफ में रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा मेन जी? देखिए, अगर धनु राशि वालों की बात करें तो सप्तम भाव पे कोई दृष्टि नहीं है, ना पंचम भाव पे दृष्टि है, लेकिन शनि का केंद्रीय प्रभाव जो है आपके सप्तम भाव पे रहेगा। तो इसके चलते बहुत बड़ी परेशानी शनिदेव वैवाहिक जीवन में तो नहीं देंगे, ना प्रेम संबंधों में, लेकिन आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। अच्छा, एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जीवन साथी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी की गलती और किसी का खामियाजा, तो वो चीज है, उस चीज से आपको बचना होगा। धनु राशि वाले बहुत समझदार होते हैं, तो ये समझदारी का परिचय उनको यहाँ भी देना होगा। कोशिश करें कि लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिलेवर्ड के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई गलत बात आप उनको ना बोलें, इस चीज से बचना होगा, तो फिर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लोगों को इस बात का डर रहता है कि भाई ढैया आ गई तो उनके काम धंधा चौपट हो जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा है धनु के साथ इस बार? देखिए, धनु राशि वालों को सप्तम दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो कन्या राशि पर पड़ रही है, दशम भाव पे। निश्चित रूप से शनिदेव यहाँ आप खेल करेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका काम बंद हो रहा है, दुकान ऑफिस फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कोई ज्योतिषी आपको डरा रहा है ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उतार चढ़ाव रहेगा। आप ये महसूस करने लग जाएंगे कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे शनि बढ़ेंगे 1-2 महीने के बाद, कि वो पहले वाली बात नहीं रही है, वो उतनी सेल नहीं हो रही है, मेरे एम्प्लॉई मेरी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरा पैसा डूब गया, तो थोड़ा, या नौकरी में कोई बड़ी परेशानी आ रही है, आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया जहां आपका मन नहीं लग रहा है, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपको अपने सहयोगियों के साथ बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा, इस तरह की दिक्कतें यहाँ रहती हैं। तो यहाँ आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जो भी परिस्थिति में आप रहें, अपना काम ईमानदारी से करें और लापरवाही ना करें, धन का कहीं निवेश ना करें बड़ी मात्रा में। और अगर व्यापार में पैसा लगाना है या नए व्यापार की शुरुआत करनी है तो बिना कुंडली दिखाए मत कीजिए। बिल्कुल। तो अब तक हमने मैंग जी से जाना कि इन 2.5 वर्षों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी सेहत कैसे रहेगी, रिश्तों के मामले में, आपका अपना काम धंधा। और अब बात करते हैं कि धनार्जन में क्या शनि यहाँ पे आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे? देखिए, शनिदेव धन लाभ तो देंगे, पैसा देंगे, इसमें कोई शंका नहीं अच्छा, है। धनु को धनवान बनाएंगे, पैसा देंगे, मगर खर्च भी करवाएंगे। आपसे गलत फैसले करवा देंगे कि आपने सपोज महीने में इतना पैसा कमा लिया, उसका 80% आप डुबा बैठे। तो यहाँ मति भ्रम से बचना होगा, किसी के बहकावे में आके पैसा किसी को उधार नहीं देना है। जो भी आपके पास जमा पूंजी है, जो आप कमा रहे हैं, वो सोच समझ के खर्च करें, फिजूल खर्ची ना बढ़ाएं, EMIs जो है दायरे में रख के चलें। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जो प्लानिंग चल रहे हैं कि भाई इतनी EMI बढ़ा लेता हूँ, और फिर वो आपको कहीं और से पैसा निकालना पड़े उस EMI के लिए। ये चीज़ समझें, तो थोड़ा बैलेंस करके चीज़ें अब आपको चलनी होंगी तो बेहतर रहेगा। शायद यही इनकी सतर्कता होगी जो इनको आने वाले कष्ट से बचाएंगी। बिल्कुल। और मैंग जी, ऐसे में क्या कुछ रेमेडीज हैं? देखिए, उपाय के तौर पे आप क्या करें कि शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। अब जैसे अभी सर्दी का समय है तो उनको कंबल इत्यादि, स्वेटर दे सकते हैं, या गर्मियों के टाइम पे काले रंग के वस्त्र, सूट इत्यादि दे सकते हैं, तो बहुत शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना और ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका डेली 108 बार आप जाप करेंगे तो बड़ी राहत मिलेगी। ईमानदारी से चलें और किसी को कष्ट ना पहुंचाएं और किसी का दिल ना दुखाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से शनिदेव के जो अशुभ फलों में काफ़ी कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। बिल्कुल। तो मैंग जी से जाना कि किस प्रकार से नए साल में, जो कि धनु भी ढैया के प्रभाव में आ जाएगी, तो आने वाले जो 2.5 वर्ष आप लोगों के लिए शनि का प्रभाव क्या कुछ आपको देकर जाएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।